बुजुर्ग इंसान 40 बरस से जंजीरों में कैद। कितने साल हो गए हैं इसके साथ? सगे भाई का बहन को कैद करके वैश्याना तशद्दुद। रात में नींद नहीं आई। किसी के इल्म में कोई इस किस्म का इंसिडेंट या वाकया हो वो हमें रिपोर्ट करें, हम बिल्कुल उस पर एक्शन लेंगे। जिम्मेदार कौन की टीम को इतला मिली के फैसलाबाद की सब तहसील मामू कांजन में एक शख्स को उसके भाई ने 40 साल से जंजीरों में जकड़कर कैद किया हुआ है। एक इंसान को जानवरों की तरह 40 बरस से कैद करके रखने की इस खबर ने पूरी टीम को चौंका के रख दिया। लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले तस्दीक जरूरी थी। तभी हमारी टीम के कुछ मेंबरान पहुंचे फैसलाबाद के इलाके मामू कांजन। हमारी टीम बताई गई जगह पर पहुंची तो ये खबर 100% सच साबित हुई। जंजीरों में जकड़ा एक बुजुर्ग हमारी टीम के सामने था। इस वीडियो में इस बुजुर्ग को जंजीरों में कैद देखा जा सकता है। जिंदगी की 40 बहारें इस बेबस और लाचार इंसान ने यूं ही गुजार दी थी। ना वो किसी अपने की खुशी में जा सकता था और ना ही किसी के दुख में शरीक हो सकता था, क्योंकि उसके अपनों ने ही उसे कैद करके रख दिया था कि इसका ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं। लेकिन जब हमारी टीम मेंबर्स ने इससे बात की तो हैरत अंगेज तौर पर सारी बातें झूठ का पलंदा साबित हुई। बड़ा आज तक लालच नहीं एक दूना लगे सलाम उदा जी से नहीं जाता। हाँ ये जरा ना रब बल्लू है बहुत साथ जिंदगी का करता खामियां याद होती है निके होंदे यार बेलियन मोदे शुरू तो याद बिल्कुल। हैरत की बात ये थी कि जिस शख्स को घर वालों ने पागल करार दे रखा था वो हमारी टीम से पूरे होशो हवास में गुफ्तगू कर रहा था। अपने नाम से जवानी के वाकयात तक उसे कुछ भी भूला ना था। अब तो सवाल ये था कि वुरसा उसे ज़हनी मरीज करार देने पर क्यों बज़िद थे। हमारी टीम की तहकीक आगे बढ़ी तो एक हैरानकुन हकीकत सामने आई कि ये शख्स किसी दौर में यहाँ पर मौजूद एक दरबार का मुतल्ली था। मज़ार से हासिल होने वाली सारी आमदन का अकेला मालिक था। बड़े भाई ने चाल चली और मज़ार के गले की चाबी अपनी तहवील में लेकर छोटे भाई को ज़हनी मरीज मशहूर कर दिया और फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद उसे जंजीरों में जकड़ दिया। अफसोस, लालची इंसान इस हद तक भी गिर सकता है। कौन की टीम को फैसलाबाद में ही एक और इतला मिली कि तहसील तांदलियावाला में भी एक सका भाई जायदाद की लालच में अपनी हदें फलांग गया है। बहन को कैद करके रखना और वैशियाना तशद्दुद करना मामूल बन चुका है। हमारी टीम इस बहन के साथ गैर इंसानी सलूक की ये वीडियो भी हासिल करने में कामयाब हो गई। बहन भाई एक दूसरे पर जान कुर्बान करने को तैयार होते हैं। फिर मामू कांजन और तांदलियावाला में सके भाई इस कदर सफाक कैसे हो गए? जंजीरों में जकड़े और खूनी रिश्तों के तशद्दुद का निशाना बनने वालों को कैद से आजाद करवाने जिम्मेदार कौन की टीम पहुंची फैसलाबाद। फैसलाबाद पहुंचकर हमने सबसे पहले एसपी तांदलियावाला से राब्ता किया और उन्हें इन भयानक हकाइक से आगाह किया। एसपी तांदलियावाला ने फौरी तौर पर पुलिस की नफरी हमारे साथ रवाना की। अब हमारा पहला हदफ था सब तहसील मामू कांजन में 40 बरस से कैद बुजुर्ग इंसान। सूरत हाल अब आप देखिए जी कि किस तरह इंसान का खून सफ़ेद हो गया महज जायदाद की खातिर। अपने ही बड़े भाई को संगलियों के साथ कैद किया हुआ ये बुजुर्ग जो तकरीबन
65-70 साल की उम्र का ये शख्स है। बड़ा भाई है आपका? छोटा भाई आपसे छोटा है जी। तो इस बेचारे को इस तरह जानवरों की तरह क्यों बांधा हुआ है? जी निकल जाता है, फिर साथ रहते हैं, हाँ। फिर भी नहीं रुकता। कुदरत की तरफ इलाज भी इतना करवाया। क्या हुआ है इसको? इसको ज़हनी तवाज़ुन। ज़हनी तवाज़ुन क्या मतलब क्या करता है ये? निकल जाता है, बस रुकता है नहीं सिर्फ। तो आपने इसको फिर बांध दिया जानवरों की तरह? छोड़ते हैं ना, बारिश हो, आंधी हो, ना जी, घर इधर ही बेचारा घर हमारे साथ होता है। हम एक इसके लिए आप जिस तरह एक जानवर को रस्सी से खींचते हैं उस तरह से खींच के लेके जाते हैं। ना जी ना। तो उसके साथ किया क्या हुआ ये जी? जो उसके पाँव के साथ तो बुलाओ, आपके साथ बात भी करेगा। अभी तो इसका जरा इसका ज़हनी तवाज़ुन अब आप सुन लीजिएगा कि इसका ज़हनी तवाज़ुन सही है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है? ठीक हो? क्या नाम है आपका? जुल्फकार भाई। चाचा ये कब से बांधा हुआ है आपको? पर काम करते अच्छे बांधते हैं। हाँ? काम करते बांधते हैं। काम करते हुए बांध देते हैं। कितने सालों से बंधे हुए? कितने साल हो गए हैं इसके साथ? उम्र हो गई है। उम्र हो गई है। चाचा आपका इलाज वगैरह, तुम्हारे नाम पे जायदाद कितनी है? जायदाद तो होता है। कितनी जायदाद है? हो जाएगा। आपके नाम पर है? हाँ। तो बांधा किसने आपको? अपना घाटे बंद काम करेंगे खिलाए। हाँ, ਤੁਹਾਡੇ कोई बच्चा हैगा? बच्चे हैं छोटे नहीं। ਤੁਹਾਡੇ छोटे बच्चे ने? आपके बच्चे हैं? बच्चे छोटे नहीं। ये कितने साल से आपने उनको बांधा था? तकरीबन 50 साल हो गए। इसको इस तरह संगलियों ना हाँ। खुला रहता है, 1-2 दिन छोड़ देते हैं, फिर गांव चला जाता है। ये कितने सालों से संगलियां बंद कितने सालों से रही? तकरीबन जी 4 घंटे 5 घंटे, फिर 4 पाई दादा नहीं नाली घर ले जाना अपने साथ। उधर भी जगह है हमारे साथ भी रहे। इसके नाम पर जायदाद कितनी? जी नहीं। तो गद्दी का मामला है कि गद्दी की वजह से इसको जो है बंद कर दिया है? नहीं जी नहीं, हमारा भाई है, इसके ऊपर भाइयों के साथ इस तरह करते हैं? निकल जाता। अगर ये भाई हो जफर साहब, आपका भाई हो, छोटा भाई हो या बड़ा हो, इस तरह बांधेंगे? नहीं, इस तरह तो जानवर नहीं बनता। बिल्कुल साथ क्यों सर? शबीर साहब आगे है ना जरा। कानून जो है इस चीज की इजाजत देता है किसी इंसान को कैद करने की? नहीं जाओ। इसका इलाज करवाया आपने? कहाँ से? लाहौर। तो उन्होंने आपको, डॉक्टरों ने क्या दिया फिर के एंड इसको नहीं, जो है सर, इसको जो है जंजीरों से बांध दो? जी इसको हर आदमी मेरे इलाके के बहुत दूर दूर के लोग जानते हैं। अभी छोड़ेंगे ना, हाँ। उससे वक्त निकल जाएगा। टूर पर इसका इलाज करवाया जाता ना, प्रॉपर इलाज कराया जाता है इसका। मेंटल हॉस्पिटल है, मेंटल हॉस्पिटल है, फाउंटेन हाउस है लाहौर में। इस तरह तो नहीं करते ना सर। चीज ये है भी दे रहा डॉक्टर। चाचा दोबारा से नाम बताओ अपना। सुनाई ना थोड़ा ना की है? मेरा जुल्ला। हाँ? जुल्फकार। नाम अपना वो जुल्ला बता रहा है, जुल्फकार बता रहा है। इसका दिमाग अगर खराब होता है ये अपना नाम ही कोई और बताता है। चाचा दोबारा नाम बताओ। थोड़ा ना की है? मेरा जुल्फकार। एदा की ना है? एदा की ना है? मामल खान। थोड़ा की लगता है? मैं का भरा छोटा है बड़ा है? बज बड़ा है को जाइए तो थोड़े तो बड़ा है। हाँ। तो अब से बड़े हो? ये पागल है। चाचा एदा ना दोबारा दस। मामल खान मम्मी के मेरा जुल्ला। थोड़े वालिद दा की ना है? सुल्तान। थोड़े वालिद दा की ना है? जी सुल्तान। पागल है? थोड़ी वालदा दा की ना है? मरियम। हाँ? मरियम। थोड़ी वालदा दा की मरियम जी। पागल है? जिसे ये पता है कि ये मेरा सगा भाई है, जिसे ये पता है मेरे वालिद का क्या नाम है, मेरी वालदा का क्या नाम है, मेरे भाई का क्या नाम है, ये पागल है? चाचा दवाई वगैरह देंदे ने तेनू? देंदे ने। हैं? देंदे ने। मारदे भी नहीं? हाँ मरेंदे नहीं। गालियां? गाला नहीं करते। हाँ, ऐ फिर बांधे क्यों ने? पता नहीं। तेरी जायदाद पे कब्जा करना चाहते हैं? कम करने बैठे हैं? कम करने। कम कर देने थे। हाँ। बुजुर्ग इंसान 40 बरस से जंजीरों में कैद। कितने साल हो गए हैं इसके साथ? तो उम्र हो गई। सगे भाई का बहन को कैद करके वैश्याना तशद्दुद।
रात में नींद नहीं आई। किसी के इल्म में कोई इस किस्म का इंसिडेंट या वाकया हो वो हमें रिपोर्ट करें, हम बिल्कुल उस पर एक्शन लेंगे। गद्दी का की मामला है? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? गद्दी कुछ नहीं कोठी है सानी अपने खार साला टुकड़ पकांदा रहना मगर सुनी पैसे नहीं पाई जाए पकांदा बैठे रहना ना के जगह गद्दी नशीन है बनया हुआ? गद्दी सीधों में बाबा फंसा जा दिया गद्दी नशीन कौन जी इधर? मैं जी इधर ही होता हूँ। गले का कौन है? चाबी किसके पास? चाबी एक कुराई है उसके पास। और पहले तुम्हारे पास थी ना? पहले तुम्हारे पास चाबी थी ना, उससे पहले इसके पास थी? नहीं। हाँ, ये बचपन से पागल है? नहीं जी, ये काफी अरसा लेट पागल हुआ। फिर मैं बहुत इलाज करवाया लाहौर डॉक्टर रशीद चौधरी से, काफी अरसा। चाचा दोबारा अपना नाम बताओ। मेरा सिर्फ कार है जिला ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਇਹਦਾ मम्मा हैं? ਇਹਦਾ मम्मा मेरा जिला ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? मरियम। पागल है। पागल खाना किस लिए है? मेंटल हॉस्पिटल, वहाँ पर इलाज हो जाता है इसका। ये तो इस तरह जंजीरों में कैद मर जाएगा किसी दिन। छोड़ते हैं फिराते हैं छोड़ते हैं? इस तरह तो जानवरों के बारे में नहीं कहते कि छोड़ते हैं। खोलो इसको, और खोलो इसको यार। आपकी मेहरबानी, आप लोग पीछे ना, आप अच्छा आप लोग थोड़ा सा ना पीछे रहे। बीबी आप पीछे रहे, बीबी आप पीछे रहे, पीछे रहे। इससे नहीं रह सकते भाईजान, बाकी नहीं रह। इसको खोलो ना, इसको तो खोलो ना पहले। इसे खुलवा। थाने आ जाना मामू का। पहले इसको तो खुलवाए ना। दो गेट जुल्म नहीं है? 40 साल तो एक शख्स कैद इस तरह जंजीरा च वो बात बिल्कुल जाती तो नहीं है। आपने बोला ना कि 40 साल 40 साल इसका इलाज करवाया? कराया जी बिल्कुल, हर कहाँ पे कराया, जितने फैसलाबाद में कराया, जितने पहुंचे मालका कराया, जितनी पहुंची ये मालिक। ये मालिक ने यार डंगर है होना था। हाँ, उसके जंजीर के ना उसके पाँव का हाल देखें। ये चाचा दौड़ोगे? एक सेकंड बस करें सर। इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, इतनी इंसानियत की तजलील ना करें आप। वो आज से जो है ना 1500 साल पहले वाला काम ना करें कि इंसानों को जंजीरों के साथ बांध दिया गया। कुछ खुदा का खौफ करें। वो सामने अल्लाह का घर है और अल्लाह का बंदा इस तरह कैद है। आप लोगों को मरना भूला हुआ है? हमें तो याद है जी, याद ना होता। इस तरह करते हैं कि एक इंसान के साथ आप ऊपर से आके सफाइयां दे रहे हैं कि 40 साल से कैद है। 40 साल से हमने झूठ क्यों बोले हम? तो 40 साल में आप लोगों की इंसानियत जागी नहीं? ये बेचारा पागल है जी, जिसे पागल कह रहे हैं। अच्छा तबीयत ठीक है ना? हाँ सर। ये क्या चीज है? हैं? मोटरसाइकिल। ये मोटरसाइकिल है? हाँ। आ जाओ चाचा, ये क्या चीज है? कार है। ये कार है? हाँ। पूरा पिंड इकट्ठा कर ले आना। आ जाओ थाने आ जाओ। ये डराओ नहीं, पिंड इकट्ठा करने में डराओ नहीं। सगीर साबिर साहब, ये जो कार्रवाई की है, इसके जिन लोगों ने इसके साथ संगलियों के साथ बांधा है, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा? हाँ जी, मुकदमा। और ये बाबे का क्या करेंगे? बाबे को आप देखते हैं, जाकर थाने एसएचओ साहब से बात करते हैं, जो वो कहेंगे वो हम करेंगे। इसको तिब्बी इमदाद के लिए अगर अस्पताल वगैरह, हाँ अस्पताल जाना पड़ेगा क्योंकि इसके जो जिस्म में जख्म भी हैं, हाँ उसका बाकायदा ट्रीटमेंट कराइए जी। ठीक हो गया। कार्रवाई की जाएगी जी इस शख्स के खिलाफ जिसने अपने ही सके भाई को 40 साल से जंजीरों में कैद रखा। मामलात क्या हैं ये तो थाने जाके मालूम होगा। नासिर साहब, ये बुजुर्ग जिसे इसका भाई कहता है कि ये पागल है, तो पागल को ये भी पता है कि इसकी जायदाद कितनी है, पागल को ये भी पता है ये थाना है, पागल को ये भी पता है ये मोटरसाइकिल है, पागल को ये भी पता है ये गाड़ी है। सिर्फ जायदाद की खातिर इसके छोटे भाई ने बड़े भाई को कैद रखा हुआ है 40 साल से। ये इसका मज़ीद वेरीफाई करते हैं ना, कोई इसके पास मेंटल डिस्टर्बेंस का कुछ सर्टिफिकेट वगैरह है या नहीं, कि किसी हॉस्पिटल में दाखिल रहा है या नहीं, या इसका इलाज करवाते रहे या नहीं,
और इसकी जो ज्यूरिस्डिक्शन है जहाँ ये रहता है, इर्द गिर्द के लोगों से भी पूछते हैं। इसके लोगों ने 40 साल का बयान दिया सर। क्या वाकई ये पागल है या नहीं, और मजीद जो कार्रवाई होगी हम इंशाल्लाह करेंगे। जायदाद का भी सर इसका, क्योंकि इसके नाम पर, उस बाबे के नाम पर जायदाद है जो इसके भाई ने हड़प करने के लिए इसे जंजीरों से कैद किया। वो इंशाल्लाह जो मेरिट पर कार्रवाई बनती होगी वो हम करेंगे इंशाल्लाह। जब तक थाना मामू कांजन के अंदर जी कार्रवाई होती है, इसके बारे में भी आपको प्रोग्राम के आखिर में बताऊंगा कि इसका क्या बना। अब आपको लेके चलता हूँ कैसे संगदिल भाई के पास, जिसने अपनी ही हमशीरा को कैद में रखा हुआ है। कितने साल से वो कैद है, क्या क्या तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रही है, वो सब कुछ भी दिखाता हूँ। इसके बाद जिम्मेदार कौम की टीम पहुंची तांदलिया वाला, क्योंकि वहां भी एक बहन भाई के जुल्म का शिकार थी। कैसे जायदाद के लालच में सका भाई जुल्म सितम की सारे हदें पार कर गया। अफसोसनाक हकाइक जानकर सर शर्म से झुक जाते हैं। जुल्म ढाने वाले अपने अंजाम को पहुंचे तो तभी इंसाफ के सारे तकाजे पूरे होते हैं। सूरत हाल अब ये है जी कि ये एक खातून है जिनकी बहन को इनका सका भाई, यानी कि ये 3 बहन भाई हैं, जिसमें से भाई अपनी सकी बहन फरजाना पर तशद्दुद करता है। इनकी शिकायत पर हम यहाँ पर आए हैं। मामला क्या है बाजी, की मामला क्यों तुहाडा भरा मारदा है? वो पता नहीं, अल्लाह जाने। मैंने एक दिन कहता कहा जो करना मेरा कर लो, मेरा क्या कर लेंगे तुम। मेरे भी थोड़ी बहस हुई है। करके मैं कहा अच्छा जो पूछ लूँगी मैं तेन भी। चलें, अभी इस टाइम उस पर मारा, उसको तशद्दुद किया है। और रात सारी गवाह है कि गली गली मारा, मैं तो पै गई थी, मैं कौन थी कौन। जख्म है उसके, वो कहने मेरी लत्तां दुखदी, बाहों दुखदी, पता नहीं हूँ जख्म है कि कौन है। चले, ये फुटेज आपके सामने आ रही है जी, जिसमें ये बीबी फरियाद कर रही है कि किस तरह इसका भाई से मारता है। और ये मामला सिर्फ ये है कि कुछ जायदाद है या कुछ और मामला है, क्या मामला है, क्यों अगर बहन का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है तो उस पर तशद्दुद क्यों करता है, ये सब कुछ आपको अभी मैं दिखाता हूँ। आइए बहन, कौन सा घर है? इस घर के अंदर है जी फरजाना बीबी। कहाँ पर है, कहाँ है आपकी बहन? इससे पहले कि मैं बीबी से बात करूँ, अस्सलाम वालेकुम। आप बिल्कुल इनके घर के साथ आपके घर है। फरजाना बीबी को मारता है इसका भाई? वो हरकतें ऐसी करती है। क्या? घर से भाग गई। हाँ। भाई है, फिर रोकता है उसे। फरजाना का ज़हनी तवाज़ुन ठीक है कि ख़राब है? भाई ठीक है। अच्छा, ख़राब नहीं है उसका दिमाग, है ना, ख़राब है, ख़राब नहीं है, वो बिल्कुल सही है। तशद्दुद कैसे करता है वो? जब वो घर से भागती है ना, रात को इधर से छलांग लगाती है, ठीक है ना, उधर से छलांग लगाती है, फिर भाई तो रोकेंगे ही ना। तशद्दुद कैसे करता है? और मारपीट तो होती ही है। तशद्दुद होता है थोड़ा बहुत, एक तशद्दुद होता है वैशियाना तशद्दुद। नहीं, वैशियाना नहीं करता। हाँ जी। राड रोड सर उसका नहीं फटा? हाँ जी, सर नहीं फटा उसका? नहीं, हमने नहीं देखा भाई। बहन आप इधर रहती हैं? फरजाना बीबी को कौन मारता है? अब क्या बताऊं मैं आपको? बताएं आप, मेरी बहन बताएं, क्या मामला क्या है? ये तो आप बंद करवा देना, मैं बताती हूँ आपको। आप बता दें, ये बंद ही है समझो। नहीं ना, बंद है मेरी बहन, वो सब लाइट है, सब पता है। आप मुझे बताएंगी ताकि हमें कुछ पता लगेगा तो हम भी आगे देखेंगे ना कि क्या मामला। मेरी नंद है वो, ठीक है, उसका ज़हन सही नहीं है, वो घर नहीं आती, ज़हनी तवाज़ुन खराब है। हाँ कब जी, से? ये तो 10 साल हो गए मेरी शादी को। मैं तो ऐसे ही देख रही हूँ उसको। उसको मारता कौन है? आप मारती हैं, भाभी मारती हैं, या उसका भाई मारती है? उसका भाई बस डांटता है उसे, वो नहाती नहीं है, उसमें से स्मेल आती है, वो पेशाब कर लेती है। अच्छा, कपड़ों में ऐसे ही। तो फिर उसका कोई इलाज वगैरह करवाया कि नहीं? इलाज नहीं करवाया, वो साफ सुथरी नहीं रहती, पाक साफ नहीं रहती वो। नहीं, अगर उसका ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं है तो उसका इलाज भी तो है ना, मुमकिन है ना इलाज। हाँ, ये तो है। उसका इलाज ये तो नहीं है कि उस पर आप तशद्दुद करें या उसका भाई तशद्दुद करे। नहीं नहीं, रात भी 10 बजे उसको लेके आया इनके मोहल्ले से, अपनी बहन के मोहल्ले से ना। उसको गवर्नमेंट ने अस्पताल बनाए हुए हैं बहन, जहाँ पर इस तरह के स्पेशल लोगों का इलाज किया जाता है ताकि उनकी ये बीमारी दूर हो, ना कि उनको मार के मजीद और उनका दिमाग ख़राब कर दिया जाए और उन्हें जो है बीमार कर दिया। आपके बच्चे हैं? हाँ है, छोटे। ये भी फरजाना भी तो किसी की बच्ची है।
सके भाई का बहन को कैद करके वैश्याना तशद्दुद। किसी के इल्म में कोई इस किस्म का इंसिडेंट या वाकया हो वो हमें रिपोर्ट करें, हम बिल्कुल उस पर एक्शन लेंगे। ये कल ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? आपके मियाँ ने इसको घसीटा कि नहीं घसीटा? खींच के वो कह रहा मैं खींच के लेके आया हूँ, मुझे तो घर बता रहा है लगा टूट के फाड़ के लेके आया हूँ। इधर आए, इधर आए। ये भी तो आपकी नंद है ना? इन्हें आता मेरे घर ना बड़े खत, मैंने खुद कहा है ना, इन्हें रोका है। इसने ये कह रही हैं कि उन्होंने कल नहीं मारे, इन्होंने नहीं मारे। मारा खुद मारा, मैं गलियां ले गुआ दुआ दूंगा हमारे मोहल्ले की भी। चलो तरीक लिया की तरह की मैं तरीक लिया। आपने कभी अपने मियाँ को ये भी नहीं कहा कि इसको अस्पताल में दाखिल करा दो? कहा है, फिर कई बार कहा है। फिर बस सोचते हैं। कब से बीमार रही? ये तो मुझे नहीं पता, जबकि मेरी शादी है वो तो ऐसी ही है। ये फरजाना बीबी आ गई जी। अब पूछ ले, नहीं मारती। हाँ बेटा, कौन मारता है? भाई मारता है? हाँ जी। ये भी मारती हैं? नहीं, इसने तो कभी कभी मारे हैं। इसने कभी कभी मारा है? हाँ जी। भाई किस चीज से मारता है? वो रात मैनू मैं वहाँ जाके पै गई ने मैनू मारा। हाँ। मैनू बाਹਾਂ ते लत्तां ते मैनू घड़ीस के लिया इट्टां के ऊपर। रात में नींद नहीं आई। जिम्मेदार कौन की टीम जी? इसकी तो जिम्मेदारी लेगी। एक बार फिर से जो भाइयों का एक मिनट बहन एक मिनट बाजी। एक बार फिर से नाइला, जिसे जो है हम लोगों ने बाजियाब कराया था हाफिजाबाद से, जरा उसका देख लीजिएगा कि वो किस तरह अपने आप को यतीम और मस्कीन कहती थी। नाइला की आवाज सुनिए जरा। मामा मैं इंसान हूँ, यतीम नहीं, जिसने बहुत लोगों से बचा लिया। और इन लोगों ने अपनी बहन को कैद किया हुआ, इस हालत में उसको बेचारी को रखा हुआ है। शर्म आनी चाहिए। लिहाज से बात कर, ठीक है ना? 10 मिनट बैठे ना जरा, इधर पता लगे, एहसास हो आपको। 20 साल से नाइला इस घर के अंदर है। नाइला की आवाज़ आपने सुनी। जिम्मेदार कौन की टीम नाइला की आवाज़ बनी थी। आज नाइला इस काबिल है कि अपनी जंग लड़ सकती है। अब ये फरजाना बीबी है, इसे भी जिम्मेदार कौन की टीम जो है वो यहाँ से लेकर जा रही है। इनका मियाँ कहाँ पे है, इसका भाई कहाँ पे है, उससे भी बात करेंगे। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करवाएंगे। साथ ही साथ इसके इलाज मुआवजे के लिए मैं RPO फैसलाबाद, CPO फैसलाबाद, जबकि जो है तालनावाला के जो SP साहब हैं लतीफ़ साहब, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा इसे हस्पताल में मुंतकिल किया जाए। इसके इलाज मुआवजे के लिए जो है बेहतर सहूलियात पैदा करें। कौन मारता है? भाई। आपका भाई मारता है? कभी प्यार किया उसने? नहीं। कभी सर पर हाथ फेरा ऐसे? नहीं। कभी नहीं? नहीं। इसका भाई, अब आज से तो मैं हूँ, लेकिन ये क्या जुल्म है आपके ऊपर? अगर आपका भाई इस तरह तशद्दुद करे बहन, मैं आपको क्या कहूँ, आप औरत ज़ात है, मैं तो आपको तुम भी नहीं कह सकता। मुश्तरका कोई जायदाद है, कोई सुना है 1-2 एकड़ कोई जगह है, जमीन है कोई? 1 एकड़ है। 1 एकड़ है, उसमें उस बेचारी का भी हिस्सा है उसका। जाहिर बात है ना, जितना हाँ जो आता है। ये 2 बहनें और 1 भाई है? 3 बहनें। 3 बहनें और 1 भाई है जी। एक लाहौर में है। तो 3 बहनों का हिस्सा जो है, तो इस बेचारी फरजाना का हिस्सा 1 एकड़ में से कितने के पैसे मिल जाएंगे इसमें? 5 लाख? ये तो मुझे नहीं पता कितना आता है, कितना बनता है इन बहनों का, जो भी है। हाँ, ये बहन भाइयों का मसला है, मेरा नहीं है। क्या करना चाहिए जी, देखने वाले खुद फैसला कर सकते हैं। फरजाना बीबी को तो हम यहाँ से लेके जा रहे हैं मुतलका थाने के। ये ASI साहब यहाँ पर मौजूद हैं। जैगम साहब, ये आप देख रहे हैं जो इस वक्त हालत है, आप भी बहनों वाले हैं, कभी आपने इस तरह अपनी बहन पर तशद्दुद करने का सोचा? सोच भी नहीं सकते हम। ये जुल्म जो हो रहा है इस पर अब जो इनका मियां है, सोटा मारेगा, कभी मेरे मत्थे पे सोटा मारेगा। हाँ, कभी मेरे सिर में सोटा मारे, खून कटेगा, कभी मेरे मत्थे पे मारेगा। आपने तो कहा डंडों से मारता नहीं। ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है। ये सामने वीडियो चल रही है, ये सामने वीडियो चल रही है, ये वीडियो चल रही है। भाई जैगम साहब, आपने कभी सोचा इस तरह? नहीं, हम सोच भी नहीं सकते। नहीं सोच सकते कि बहन के साथ इस तरह। बहनें तो जो हैं वो रहमतें होती हैं, बहनें तो
हाथ उठाकर भाइयों के लिए दुआ करते हैं। बाहर बहुत से लोग खड़े हैं जो अपने आप को मर्द भी कहलाते होंगे। ज़रा इनकी मर्दानगी भी मैं अब आपको दिखाता हूँ, जो इस गांव के रहने वाले हैं, जो एक बहन पर तशद्दुद होता देखते रहे और इस इंतज़ार में रहे कि कभी कोई आएगा तो आकर फरजाना को ले जाएगा। इनके लिए तो शायद फरजाना एक खिलौना था, एक चीखे मार देने वाला खिलौना, जिसका भाई उस पर तशद्दुद करता था और वो खिलौना चीखे मारता था। ये फरजाना बीबी पर तशद्दुद कौन करता है? सर वो भी उसकी दिमाग नहीं सही है, वो बोलते हैं नहा लो। अच्छा। नहाते नहीं है, घर से बाहर से लेने जाते हैं। जिसका दिमाग सही नहीं होता उसको मारा जाता है? नहीं, मारा तो नहीं जाता। उसको मार के, डंडे मार के उसे सड़कों पे घसीटा जाता है? नहीं, वो मानती नहीं, इनका कहा नहीं मानती। हम तो इधर इसी आप देखते हैं ये सारा कुछ? देखते तो हैं। तो इस वक्त आपको अपनी मर्दानगी पे कितना रश्क आता होगा कि एक भाई अपनी बहन पर, लाचार बहन पर तशद्दुद कर रहा है। आपका छाती तो ऐसे फखर से चौड़ी हो जाती होगी कि हमारे गांव के अंदर एक बहन भाई का जुल्म बर्दाश्त कर रही है। खुशी से नहीं बोल सकते ना। खुशी क्यों भाई? खुशी होती होगी ना कि एक बेचारी जो मजलूम है, स्पेशल पर्सन, उसे मारते हैं। अली भाई कल इसने ना मारा है इसको, बहुत यानी कि मारा है। ये रात 9-10 बजे की बात है। ये मुझे ढूंढते रहे, किसी ने उसको रोका ही नहीं। कपड़े उतार के और घसीटता हुआ लेके आया। वो जहाँ से आप आए ना घर से, वहाँ से यहाँ तक घसीटते हुए लेके आया। बहन पर तशद्दुद होता है एक ऐसी खातून पर जो स्पेशल पर्सन है। गलत बात, 100% गलत बात है। आप लोगों ने कभी हाथ नहीं रोका ऐसे? उसको रोका है, उसको भाई तेरी बहन है ये, इसको समझाओ, प्यार से समझाओ। वो कहता है ये मानती नहीं है, ये ऐसे मानती नहीं है। उसको फिर प्यार करो। डंडों से मारता है? डंडों से, मैंने खुद देखा है। मैं ये बात ही यहाँ से शुरू है जब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। हकीकत बात है, मारता है, इसी तरह मारता है। रात में बाहर पे आता, उसको मारते बार बार कही जा रही थी मैंने नहीं जाना है, मुझे हाय अम्मी मन मार दिया, हाय अम्मी। और इसकी बाहवा लत्ता फाड़ के, गुत्ते फाड़ के कसीरता आया। फिर मैं लत्तों से खींच के लिया, कसीरता लिया। मैं इतना ताकतवर है वो। जानो इतना दुखाया ना, मैं अभी मैं रोकूं ना इसको, मेरे गाल पै जाएगा। क्यों, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? आपकी बेटी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है। अगर हम रोकते थे और मक्खी पै जाता, हमारे चाट भी मारता, गाली भी देता। गाँव के क्या साजिद भाई ये जरा दिखाएं, इस गांव के अंदर जीते जागते लोग हैं, लेकिन जो है किसी ने आवाज नहीं उठाई। क्यों जी, किसी गांव में को पता है इस टाइम कहाँ छुपा हुआ है? यही बता दो कम से कम, अब तो बता दो, अब तो बता दो। ये बेचारी खड़ी है इंसाफ के लिए, अभी बता दो। FIR तो हो जाएगी उस पर, अभी बता दो। अभी शायद कोई आप लोगों का ज़मीर को जाग जाए। भाई बता दो यार, भाईजान कोई तो बता दो। क्या ये बहन पर जुल्म की इंतहा करने वाला अपने अंजाम को पहुंचेगा? क्या भाई को 40 बरस तक कैद में रखने वाले से कानून जवाब तलब करेगा? क्या मुतासरीन के दुखों का मदावा होगा? इन सब सवालों के साथ जिम्मेदार कौन की टीम SP साहब के ऑफिस पहुंची और उनसे ये तमाम सवाल किए। बहुत बहुत शुक्रिया ये आप लोगों ने मौका दिया है। तो बड़ी बदकिस्मती की बात है, बड़ा अलमी है हमारे माशरे का कि जायदाद और पैसे के लालच में खून सफ़ेद हो जाता है और भाई भाई को ऐसे बांध के या पागल करार दे के उनको कैद कर लेते हैं। या अपने जो फीमेल्स, ऐसा भी देखने में आया कि जी ख़वातीन को इस तरह का सलूक, इस तरह का निशाना बनाया जाता है, इस तरह का सलूक किया जाता है सिर्फ जायदाद और पैसों की खातिर। तो इंशाल्लाह मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये अपील करता हूँ तमाम लोगों से कि अगर किसी के इल्म में कोई इस किस्म का इंसिडेंट या वाक़या हो वो हमें रिपोर्ट करें, हम बिल्कुल उस पर एक्शन लेंगे और कानून के मुताबिक हम कार्रवाई करेंगे। बेशक वो सगा भाई हो, बाप हो, बेटा हो, जो भी रिश्ता उसका हो। और अवाम से भी ये अपील है कि जब हम ऐसी कार्रवाई करें तो अदालतों में ये अपने बयानात दे के इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। और हमारे नज़दीक बिल्कुल सब लोग कानून के लिए बराबर हैं और हमारे पास किसी के लिए कोई रू रहत नहीं है। और इंशाल्लाह इस केस में भी हम पूरी तरह कानून की जो तकाज़े हैं पूरे करके इनको कानूनी इमदाद फराहम करेंगे और इस केस को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे।
ये कितनी की तल्ख हकीकत है जिसका आज मैं जो है यहाँ पर फैसलाबाद रीजन के अंदर खड़े होकर ये पूरे गाँव के अंदर मैं ये बात कर रहा हूँ। ये पूरे का पूरा क्या करेगा गाँव, ज़्यादा से ज़्यादा ये करेगा कि मुझ पर हमला कर देगा तो कर दे। अगर एक बहन की इज्जत, एक बहन की ज़िंदगी बचाते हुए ये गांव मेरे पे हमला करता है तो कर दे, लेकिन मैं ये बात डंके की चोट पर खड़े होकर यहाँ पे कहूँगा कि यहाँ पे मर्दानगी नाम की कोई चीज़ नहीं है। मुझे कोई डर नहीं, जो करना है कर लें। अगर इस मासूम की आहो पुकार को देखकर कह के निकल रहे हैं तो सोचें जब एक भाई तशद्दुद करता होगा तब ये लोग क्या करते होंगे, किस तरह मुंह मोड़ लेते होंगे। कभी तुम्हें छुड़वाया भी नहीं किसी ने? अफसोस है, अफसोस है, अफसोस है कि मैं मुर्दों की बस्ती के अंदर खड़ा हूँ इस टाइम। मैं इंसानों की बस्ती में नहीं खड़ा हुआ, मैं मुर्दों की बस्ती के अंदर खड़ा हूँ। और यहाँ पर खड़े होकर मैं समझता हूँ कि ये एक जीती जागती हस्ती है जिसे यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। बाकी तो पूरे का पूरा कब्रिस्तान है यहाँ पर, और ये कब्रिस्तान कुछ बोलेगा नहीं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।